Hello everyone, welcome back to this channel. Students, in today's class we will be try to understand what is the exact difference between assets and liabilities. In a particular problem, we will be try to understand what is their exact computations. Okay, let's begin. In the following balance have been extract from the books of Mittal Limited on 31st 12 2013. Share capital is 5 lakhs. Sinking fund is 1 lakh, 15% of the debentures 3 lakhs, creditors 1 lakhs, outstanding salary 10,000, profit and loss account 10,000, plant and machinery 6 lakh, IFCI bonds 2 lakhs, raw materials 1 lakh 75,000 and discount on issue of 15% of debentures of 25,000. Prepare the balance sheet of the company as per schedule 6 पार्ट वन कंपनीज एक्ट 1956। ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन मित्तल एंड कंपनी 31st 2013। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइबिलिटीज की ओर, उसके बाद एसेट्स की ओर हम लोग जाएंगे। चलिए फर्स्ट लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हमें ये लिखना होता है ऑथराइज कैपिटल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल का हमारे पास उतना डिटेल्स नहीं होने के कारण हम लोग सिर्फ औपचारिक तौर पे ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे और एट द रेट ऑफ एच लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट होगा वो होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इशूड, इशूड एंड सब्सक्राइब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 50,000 शेयर्स था। एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 लाख रुपीज। ओके, ओके, नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस। स्टूडेंट्स रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंकिंग फंड्स। सिंकिंग फंड्स का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कुछ जो हमारा सामान होगा, हम लोग समुद्र के रास्ते से जाए और कभी भी हैजर्ड आके, कोई कभी भी वो नेचुरल हैजर्ड आ सकता है और चीजों को डुबा सकता है, तो हमें बड़े नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसलिए भी हम लोग एक छोटा सा फंड करके रखते हैं जहाँ पे ये होता है सिंकिंग फंड्स, ठीक है। सो 1 लाख, एक बार चेक कर लेते हैं सिंकिंग फंड्स। ओके, then sinking fund, then secured लोन। स्टूडेंट सिक्योर लोन के लिए हमारे पास यहाँ पे हम लोग 15% ऑफ
डिवेंचर्स। 15% ऑफ डिवेंचर्स जो है वो हमारे पास 3 lakhs होगा। स्टूडेंट्स हम लोग एक बार इसका अमाउंट चेक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन का जो अमाउंट है वो नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही लिखेंगे हेडिंग्स के साथ। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास करंट लायबिलिटीज जो है इसको हम लोग लिखेंगे, हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज होगा वो होगा हमारे पास करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पास होगा वो होगा 1,70,000। 1 लाख। और यहाँ पे प्रोपोज प्रोपोज डिविडेंड। ओके, तो प्रोपोज डिविडेंड के अंदर भी हमारे यहाँ पे 10,000 आएगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल तो हमारे पास लाइब्रेरीज के लिए यहाँ पे कंप्लीट है इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग एसेट्स की ओर जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है वो है फिक्स्ड एसेट्स। स्टूडेंट फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास जो है प्लांट एंड मशीनरी, इसका अमाउंट है 6 lakhs रुपीज। तो स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करके रखी है, वो है IFCI बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे IFCI बॉन्ड्स जो है वहां पे हमारे पास यहाँ पे हम लोग 1 लाख का एक यहाँ पे बॉन्ड्स भी करके रखी है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 2 lakhs रुपीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स हो गया। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करेंट एसेट्स, लोन एंड एडवांस। ओके, करेंट एसेट्स के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स भी था। तो इसका जो अमाउंट है 1,75,000। स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं, 1,75,000। देन फाइनली हमारे पास जो पॉइंट्स आता है वो है मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास वही एक्सपेंसेस आएगा जो हमारा एसेट्स को
जो कुछ-कुछ थिंग्स होता है उसके लिए कुछ अमाउंट हमें एक्सपेंस करना पड़ता है, तो हमारे पास आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 15% ऑफ डिबेंचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा अमाउंट 25,000 एंड फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका अमाउंट है 10,000। तो स्टूडेंट्स एसेट्स के हिसाब से भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल रेडी है। चलिए इसका हम लोग दोनों तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैलेंस जब करेंगे हम लोग, सो यहाँ पे 6 7 8 9 10 10 10 lakhs 10,000। चलिए इधर भी देख लेते हैं, 6 7 8 9 10 10 lakhs एंड 10। तो हो गया ना स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपका ग्रिप जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें स्ट्रांग हो जाएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है वो दिन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, बने रहना इस चैनल में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।